डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, समय हमेशा परिवर्तनशील रहा है। इसी बदलाव के कारण ही इंसान अपने आप को बदलता है, पर इस्लाम खुद को बदलना ही नहीं चाहता। वो आज भी उन्हीं पुरानी बातों पर अमल करता है जो 1400 साल पहले थी। इसीलिए इस्लाम अपने खात्मे की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जबकि मुस्लिम वर्ग ये समझता है कि इस्लाम तेजी से फैल रहा है। आप सब लोग आने वाले 10 सालों में देखेंगे कि इस्लाम को मानने वाले मुट्ठी भर लोग ही नहीं होंगे। हमारे साथ एक मोमिना जुड़ी है, पूछ लेते हैं मोमिना या क्या है। आयशा जी। जी आयशा जी। एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस थे, इसीलिए। कोई नहीं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आयशा जी। पहले ये बताइए, आप मोमिना है या क्या है? मैं मुस्लिम ही हूँ, अभी तक तो थी, आगे का नहीं पता है मुझे। मतलब थी ना मुस्लिम, या अभी भी हाँ जी, डाउट? मैंने अभी रमजान में ही छोड़ा है। मैं डॉक्टर हूँ। माशाल्लाह, क्या देखा? बात। तो यहाँ पे आ गई आपके पास एक फाइनेंशियल फ्रीडम। नहीं, बट फाइनेंशियल फ्रीडम का भी आप कुछ नहीं कर सकते ना, आपकी फैमिली आप छोड़नी पड़ेगी आपको। आई अंडरस्टैंड, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, फाइनेंशियली स्ट्रांग रह करके भी क्या कर लोगे? हाँ, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन सबसे पहले जो मेजर इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कभी उन्होंने आपको ठुड्डा मार के घर से निकाल दिया तो यू वुड हैव सम प्लेस टू गो टू। क्यों? आप फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग हैं तो आप उस हिट को एक्सेप्ट कर सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप उन्हें छोड़ दें, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि आप डॉक्टर हैं, लिहाजा आपकी फैमिली आपको इतनी आसानी से छोड़ेगी भी नहीं, इतनी जल्दी छुट्टा भी नहीं मारेगी। सो ये दो चीजें आ जाती हैं। जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते तो फैमिली आपको छुट्टा मार सकती है कभी भी, क्योंकि वो आपसे ले ही नहीं रही, आपको दे रही है। और फिर अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो फैमिली अगर आपसे ले नहीं भी रही तो फिर भी उन्हें पता है कि ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कभी भी हमें छोड़ देगी अगर हम इसको ज्यादा ज्यादा कोप करेंगे। सो नंबर 1, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है वो आपको एक एज दे देती है इस मौके पे बहुत ढेर सारा, कि आपके साथ फौरन ज्यादा कोप नहीं होगा इतनी जल्दी। नाउ अब आ गया सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एक तो उनसे आप डायरेक्ट बात करना बंद कर दें इस बारे में, एज ऑफ नाउ, फॉर नाउ, ठीक है? मुझे पूछते हैं पढ़ रहे नमाज, उन्हें कहा जी मामा मेरा दीन ईमान मेरे साथ, आपका दीन ईमान आपके साथ, और वही आयतें जो आपको बचपन से पढ़ाते आए हैं ना वो उनके मुंह पे डाल दें। मेरा दीन मेरे साथ, आपका दीन आपके साथ। तो बस ये वाला आंसर दे के उनको फिलहाल चुप करा दें ताकि आपके ऊपर सवालों जवाबात के जो अंबार है ना वो खत्म हो जाए। The most important point here is कि भाई ऐसा क्या हुआ? We should know that also. एक्चुअली बहुत टाइम से क्वेश्चंस तो थे कि लॉन्डी वगैरह एंड मर्डर्स वगैरह, लड़ाई झगड़े वगैरह, बहुत सारी चीजें थी कि औरतों को इतनी कम अहमियत क्यों दी है। क्योंकि जनरली घर वाले बताते थे कि नहीं, औरतों को ये हुक्म है कि जब मर्द रात को बुलाए, इवन गधे पे, घोड़े पे, ऊंट पे, समथिंग किसी भी जानवर पे, वो कहीं भी बुलाए उसको जाना होगा। तो क्वेश्चंस रहते थे कि ऐसा क्यों, हमारी कोई मर्जी नहीं है क्या? फिर ऊपर वाले ने हमें बनाया ही क्यों था? और अगर बनाया भी था तो फिर इमोशंस नाम की चीज क्यों दी? नहीं देना चाहिए थी। बहुत जबरदस्त। वैसे ही पैदा कर देता टॉय की तरह कि बस यूज किया और फेंका। दोस्तों, औरत सब भी अपने आप में एक गाली है जो कुरान में यूज किया गया है। सेम वैसा क्यों बनाया? फिजिकल ही तो डिफरेंस है ना मेल्स और फीमेल्स में, बाकी तो कुछ नहीं है अलग। फिर पार्शलिटी क्यों कि वो इतना ऊपर और हम इतना नीचे? इवन मैंने सुना कि जो मर्द हैं वो पूरे पाक होते हैं, सिर्फ एक छोटी उंगली की बराबर नापाक होते हैं। फीमेल्स पूरी नापाक होती हैं, वो एक छोटी उंगली के बराबर ही पाक होती। तो ऐसा क्यों? हमने तो कोई गुनाह किया ही नहीं जी। ऐसा तो बनाना ही नहीं चाहिए था ना आपको। आप बना रहे हो, ऊपर से गलती भी हम ही लोगों की, तो क्या हम चूतिया थोड़ी है यार? सही बात है, दिल की आवाज नहीं। ये तो मेरे को एंजल जी की पार्ट 2 लगी हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पता है, चीजें जब आप सफर करते हो ना तो ये चीजें ऑटोमेटिक आ जाती हैं। तो इंसान इतना बुरा नहीं होता है कि वो इतनी बदतमीजी से बात करे, ये सारे वर्ड्स यूज करे। जब सोसाइटी उसको इतना प्रेशराइज कर देती, इतना परेशान कर देती ना कि वो एक्चुअल में ऐसा हो जाता है एरोगेंट। अपने आप ही निकल जाता है। इस्लाम के नाम पर जो चूतियापा एक्चुअल में लड़कियों के साथ होता है ना, वो वही फील कर सकती हैं जिनके साथ ये चीज होती है। बाकी ये जो सारे मर्द हजरात बैठ के देखते रहते हैं ना कि नहीं परफ्यूम नहीं लगा के जा सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, तो भाई हम ही है क्या?
तुम्हें क्यों पैदा किया फिर? मतलब सिर्फ सेक्स करने के लिए, सिर्फ हवस मिटाने के लिए कि तुम यहाँ 4 शादियां करो, फिर तुम लौंडियां भी रखो अनगिनत, फिर तुम हूरे भी 72 पालो जिनके पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े होंगे और वो कितनी बड़ी बढ़िया होंगी। मतलब एक लॉजिक और कॉमन सेंस नाम की चीज मर्दों में नहीं है क्या? बैल बुद्धि है, मोटी बुद्धि के हैं ये सारे जितने मुस्लिम्स मौलवी और मौलानाइज हैं। मतलब क्या है? देखिए, आपको शायद ये वाला सुनने जरूर मिला होगा फैमिली की तरफ से। फैमिली सेज तू मेंटल हो गई है हिंदुआना दोस्तों की वजह से, तेरे को शर्म नहीं आती, ये सब बोलते हैं। एग्जैक्टली यही वर्ड्स होते हैं। फाइनेंशियली आप कितने स्ट्रांग हो जाओ, कितने स्टेबल क्यों ना हो, आप चाहे 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, लेकिन पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही होते हैं ना, आप उनको कैसे छोड़ सकते हो? बट एक चीज मैं कहूंगा आयशा जी, एक चीज, ये सब होते हुए भी मैं एक चीज कहूंगा, आई रियली वांट टू सल्यूट योर पेरेंट्स कि उन्होंने एटलीस्ट आपको, जैसी भी उनकी सोच है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आई स्टिल वांट टू सल्यूट योर पेरेंट्स कि एटलीस्ट आपको उन्होंने इतना पढ़ाया, यहां तक पहुंचने दिया कि आप एक डॉक्टर बनी। सो वी शुड नॉट फॉरगेट दैट। आई रियली वांट टू सल्यूट योर पेरेंट्स। इवन जब मैं 14-15 साल की थी तब मैं जमात में भी गई थी। उतनी चीजें थी जब मुझे कुछ होश ही नहीं था कि बुर्का कैसे पहनना होता है, क्या करना होता है, तब कुछ भी नहीं था। मेरा सजेशन जितनी भी फीमेल्स है, महिला है, उनसे ये है, irrespective of your religion, your faith, your ideology, irrespective, I don't want to keep it, binding to only Muslims, जो भी है आप, just ensure कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो। ये बात गांठ मार के रख लो। मेक योर सेल्फ डिपेंडेंट, लर्न सम स्किल्स, क्योंकि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर आपका साथी या कोई और आपको धोखा दे देता है या वैसा नहीं रहता जैसा पहले है, आपका जो सेल्फ डिपेंडेंट होना है वही आपको बचाएगा। साहिल भाई ने बहुत बड़ी बात की है, हर एक माँ बहन को इस बात को समझना चाहिए। ये लिख के रख लो, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। गर्ल्स, लेडीज, और जो बाप है, जो भाई है, जो लोग अभी सुन रहे हैं, भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है, चाहे वो मोमिन ही क्यों नहीं सुन रहा हो, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि लड़के का छोड़ दो, आपकी बच्चियों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ। ये हाथ जोड़ के मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। मैं कसम से बोल रहा हूं, मैंने कई सारी मुस्लिम लड़कियों को सफर करते हुए देखा है जब उनका तलाक हो जाता है, एंड दे डोंट हैव एनी ऑप्शन, बिलीव मी। एक्चुअली अगर आप कोर्ट में जाकर देखेंगे ना तो मैक्सिमम औरतें जो हैं वो मुस्लिम्स ही हैं जिनके केसेस चल रहे हैं। मैक्सिमम 8-8 10-10 साल हो जाते हैं उनको डाइवोर्स नहीं मिलता, ना कोई सुनने वाला होता है उनकी। वो क्यों चल रहे हैं? क्यों चल रहे हैं? इसी वजह से चल रहे हैं, इसी वजह से चल रहे हैं। एक तो एजुकेशन की कमी, और दूसरी बात ये कि उन्हें पता है कि हम छोड़ेंगे इसको तो जाएंगी कहाँ, वरना जो स्ट्रांग है बोल के अच्छा यार दफा हो, फिर नहीं तो ना सही। इतना सफर करने के बाद में भी तो औरतें भी तो नहीं समझती ना, वो सुधरना चाहती हैं, वो कुछ भी सफर कर लेंगी बट ये चीजें एक्सेप्ट नहीं करेंगी कि हाँ इस्लाम गलत है या हमारे शौहर ने हमारे साथ गलत किया है। वो चाहे 10-10 12-12 साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना मंजूर करेंगी बट वो ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगी। मेरी एक फ्रेंड है, हिंदू है, उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे नबी ने 6 साल की बच्ची से शादी क्यों की थी? तो बहुत पहले मैंने उन्हें डिफेंड किया कि नहीं ऐसा नहीं है, वो 9 साल की थी एंड जो भी था पहले था, मेरे दिमाग में सवाल नहीं डाले अदरवाइज मैं शायद छोड़ ही दूंगी। तो वो हमेशा मुझे पिन करता था कि नहीं पढ़, जाके एक बार पढ़, जो तू इतना इस्लाम करती है, घर से निकलते वक्त दुआ पढ़ती है, ये करते वक्त वो करते वक्त जो तू ज्ञान देती है लोगों को, तो बोले तो एक बार पढ़। बहुत ज्यादा मुझे प्रेशराइज किया गया। तब मैंने कोई जफर हेरेटिक है उनका मैंने एक वीडियो देखा,
एंड देन उसके बाद मुझे नींद आना बंद हो गई। मैं रात को सोती नहीं थी। मतलब दिन में या तो कॉलेज या फिर ऑफिस होती थी, एंड रात को मैं पूरे रात वही सारी चीजें देखती थी। फिर भी मुझे लगता था कि नहीं, ये चीजें गलत है, ये चीजें सही नहीं हो सकती। तो मैं रात को ये सारी वीडियोस देखती थी एंड दिन में मैं जाके कुरान देखती थी कि नहीं, ये चीजें वाकई में है कि नहीं है, और उसके बकायदा तर्जुमे देखती। फिर हदीसों के जो आप रेफरेंसेस वगैरह देते वो, एंड हिंदी में भी मैंने काफी चीजें देखी हैं। तो वो सारी चीजें देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये चीजें गलत है। इवन मैंने इस 1 महीने में, जो रमजान का महीना था, इस पूरे 1 महीने में मैंने पूरी कुरान शरीफ तर्जुमा पढ़ ली, क्या बात। और वो चीजें हर एक क्या चीज नोट की, जो चीजें मुझे गलत लगी कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। और सबसे पहला जो मेरा टॉपिक था वो लॉन्डी वाला ही था। उसको मैंने काफी डिटेल में पढ़ा और वो चीजें मुझे काफी बुरी लगी। कोई भी इंसान जिसके अंदर इंसानियत जिंदा है, अगर वो कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ लेता है तो निश्चित ही इस्लाम को मानने से इनकार कर देगा। 1 महीने से तो मेरा दिमाग खराब हो गया। एक्चुअल में इस्लाम ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। ये पाइल्स हो गया है, बवासीर खत्म ही नहीं हो सकता। इसमें आप डॉक्टर है तो आपने अपना खुद का इलाज कर लिया है। कारी नहीं बाबा सिर। नहीं, कुछ इलाज नहीं किया है, क्योंकि पता है जब आप हिंदुओं के साथ बैठते हो ना, तो वो ऐसे सांस भर के बोलते, हे भगवान। आप क्या बोलोगे? बिल्कुल। सही बात है आप यार। क्या बोलोगे? क्या पहले तो ये सोच के हम रह जाते थे कि नहीं चलो, अल्लाह है, अल्लाह देख रहा है, हम सही है, हम गलत है, अल्लाह है। लेकिन अभी तो कोई भी नहीं है। मुझे फिर थोड़ा सा बताया कि नहीं, एक बार आप भागवत गीता पढ़िए, रामायण देखिए। मैंने रामायण के 1-2 एपिसोड देखे। उसमें राजा दशरथ की 3 रानियां थी। मेरा दिमाग वहीं खराब हो गया कि भाई साहब, इतना चूतियापा तो हमारे इसमें भी था। फिर तुम कौन सा अलग मतलब दिखा रहे हो? 3 शादियां फिर तुमने क्यों की? 3 रानियां तुमने क्यों रखी? और फिर वो बहुत सारे क्वेश्चंस चले। बट उसकी भागवत गीता की एक चीज अच्छी थी कि उसमें पहला ही शायद कोई संस्कृत में लाइंस लिखी हुई थी कि आपका जो कर्म है वो लौट कर आता है। आप जैसा लोगों के साथ करते हो वैसा आपके साथ में होता है, और यही जीवन है। मैं एक चीज आपको एक बता दूं आयशा जी, इस्लाम को छोड़ के देखिए, रिलीजन जो होते हैं ना, या आइडियोलॉजी होती है, जाहिर सी बात है कि ये इंसानों ने इसको डेवलप की होती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो उसमें गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, उसके एक्सप्लेनेशन भी हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस्लाम की जैसी कट्टरता आपको दूसरे मजहब कहीं में नहीं मिलेगी, कहीं कहीं नहीं नहीं मिलेगी। आपको इवन सनातन जो धर्म है वो काफी ज्यादा शांत है, इवन बहुत ज्यादा काम है। आप इवन मेरा फ्रेंड जो है, मतलब मस्ती में मैंने गाली दे दी थी उनके भगवान को, सॉरी उसके लिए, मैंने कई बार उसको सॉरी भी बोला। बट वो लोग वैसे नहीं है कि हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे, हम तुम्हें वो कर देंगे। यहाँ तो अगर आप इस्लाम के बारे में कुछ भी जरा सा भी कुछ बोल देते हो तो सबसे पहले आपको थोड़ा समझाया जाता है, फिर थोड़ा स्ट्रिक्टली समझाया जाता है, देन बोल दिया जाता है कि भैया देख लो, अपनी जिंदगी आपके हाथ में है, कल को कुछ हो जाए तो हमें नहीं बोलना आप। ये एक्चुअल में इस्लाम है। एग्जैक्टली आप सही बात है। अगर मुस्लिम्स एरिया में रह रहे हो तो आप वेस्टर्न कपड़े नहीं पहन सकते, आप जीन्स नहीं पहन सकते, आप बगैर हिजाब के नहीं जा सकते। आपने बिंदी क्यों लगा ली? आप मंदिर क्यों चले गए? ये सारी फालतू की चीजें, ये इवन इतनी ज्यादा भर दी गई हैं मुस्लिम्स के दिमागों में कि वो पढ़ने के काबिल ही नहीं है। वो पढ़ ही नहीं सकता, वो कोई नया काम कर ही नहीं सकता। ये चूतियापा के अलावा कि रोजा रखना है, नमाज पढ़ना है, पाक साफ रहना है, फिर मर्द औरतों को सुबह वो उठे, बच्चों को देखे, खुद का देखे, खाना बनाए, घर को देखे, और रात को वो सज धज के इत्र लगा के शौहर की परमिशन लेने जाए कि मैं सोऊं या नहीं सोऊं, तुम्हारी खिदमत करूं अभी रात को। ये एक्चुअल में चूतियापा है। और फिर भी औरतें इसको समझती नहीं है, पता है। इवन बाहर सड़कों पे आप देखो, आप कोर्ट में देखो, तो औरतें 4-4 5-5 बच्चों को लेकर बैठी होती हैं और सालों साल वो केसेस लड़ती हैं। लेकिन वो मजाल है कि वो अलग हो जाए या अपने शौहर को गलत कह दे, घंटा नहीं बोलेंगे, वो मर जाएंगे उधर ही बैठ करके। बिल्कुल। ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है, और ये मुझे बहुत हर्ट कर रही है पिछले काफी दिनों से। मैं किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकती, किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सॉरी। हाँ आयशा जी, एक बात और, एक चीज और है कि आप जो बोल रहे थे ना कि सनातन में, सनातन का तो सारे लोग बोलते हैं ना कि वो लोग जितना भी उन लोग का कुछ लिखा हुआ है वो आसमान से उनका बुक नहीं उतरा है। जैसे कहते हैं हमारा जो कुरान है वो आसमान से उतरा है, ठीक है, और उसको अल्लाह ने खुद बनाकर खुद लिखकर वो भेजे हैं, ठीक है, जब आसमानी किताब है ना। तो तो उसमें गलतियां का कोई चांस ही नहीं बनता है कि उसमें कोई गलती निकल सके या फिर कोई गलती हो।
और बाकी जितने भी धर्म है वो तो खुद इंसानों ने अपने हाथों से कोई ना कोई लिखे है उसको, तो उसमें तो होगा ही गलती ना। तो और उसमें दूसरा नंबर ये है कि आप कुरान में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन और किसी भी धर्म में है अगर उनको कुछ लगता है वक्त के अनुसार तो वो चेंज कर रहे हैं, है ना, ये चीज उसमें है। अगर ऊपर वाले ने कोई किताब इंसानियों के लिए भेजी होती तो सभी इंसानियों के लिए एक समान होती। अच्छा आयशा जी, ये फरीन फातिमा एक मोमिना है, वो आपको कह रही है चुतियापा इस्लाम में नहीं है, यू इडियट आयशा। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप फरीन फातिमा को? जिंदगी खराब होने से बेहतर है थोड़ा आंखें खोल के पढ़ लो। अगर इतना बुरा लग रहा है तो एटलीस्ट एक बार कुरान शरीफ तर्जुमे से पढ़ ली मेरी बहन, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं जाएगा। इवन हम लोग गलत है तो तुम तो सुधार लो अपने आप को थोड़ा। जिंदगी जीवन जन्नत हो जाएगी अगर तुमने समझ लिया तो। अदरवाइज ये जो जंजाल है ना, इससे आप नहीं निकल सकते बाहर, ना आपको कोई निकलने देगा। हिंदू में ये है कि चाहे उनकी औरतें उनको खाना ना दे, चाहे वो घर में घुसने ना दे, लेकिन फिर भी वो उसे डाइवोर्स नहीं देते। या तो अगर एक मुस्लिम औरत अगर नमक कम ज्यादा कर देती है खाने में तो तलाक तलाक तलाक। और उसके बाद हलाला भी है। बदल गया। हाँ, फिर भाई साहब को मूड हो गया कि नहीं भाई हमें तो तुम्हारे साथ ही रहना है, तो फिर वो हलाला कराएंगे अपने बाप के साथ। फिर उनका मूड हो गया कि नहीं हमने तो फिर भी तुम्हें तलाक देना है, फिर वो अपने भाई का नंबर लगाएंगे। और सनातन धर्म में तो कहते हैं पत्नी को अर्धांगिनी यानी कि आधा अंग के मालिक। यहाँ तो कहता है भाई कि कि तुम खेती 1/4 है वो, 4 शादी कर सकती है ना आप। हाँ, 4 शादी कर सकती है। अर्धांगिनी हो मतलब कि आधे अंग की मालकिन, उसकी जायदाद, प्रॉपर्टी, हिस्सा, इज्जत छोड़ दीजिए। जी, आप 4 शादी की बात कर रही है, यहाँ पे औरतें लड़कियां इत्र लगा के बाहर नहीं जा सकती, नहीं तो मर्द बोलते हैं कि नहीं आप सेड्यूस करने जा रही हैं। क्या हमें इसी काम के लिए बनाया है, हम सड़कों पे यही तमाशा लगा के रखें? और ये जी, अगर इतनी प्रॉब्लम फिर से एक ये की है, देखिए उसको करने दो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है ऐसे लोगों से, क्योंकि जिंदगी को अरे तो वाकई में एंजल की एकदम कॉपी है भाई, घंटा फर्क नहीं पड़ता। एंजल 2 आई है। डॉक्टर दीदी हार्ड है एकदम। अरे लेकिन साहिल भाई आपको याद होगा तो एंजल जी का ये घंटा फर्क नहीं पड़ता बहुत पॉपुलर हुआ था। बात बताइए साहिल जी, ये आपके नबी प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों के हार्मोन्स पे थोड़ा कंट्रोल क्यों नहीं किया? अरे रसूलुल्लाह खुद जो है कोई लेडी को इधर मार्केट बाजार विजार में रास्ते में देख लेते थे तो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाते थे कि उनको जाके वो बीवी लेदर बुन रही है, उसके बावजूद उसके साथ उनको डिंगी डिंगी करना पड़ता। उस टाइम के मतलब कोई कुछ बोलता नहीं था, औरतें भी कुछ एक्शन नहीं लेती थी इसके अगेंस्ट कि आप ये क्या मजाल किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि जिस किसी ने भी रसूलुल्लाह के खिलाफ बोला है, पोइट्री लिखी है, सबको रसूलुल्लाह ने टपका दिया। बट अभी तो 24% पॉपुलेशन है ना वर्ल्ड में मुस्लिम्स की, तो अभी भी कुछ नींद में ही है या कुछ और कर रहे हैं? एक तो नींद है, दूसरा वो ब्रेन कंडीशनिंग है, क्या कहते हैं उसको, जो बचपन से ब्रेन कंडीशनिंग की जाती है वो है, और फिर उसके बाद जो है जितना ज्यादा इस्लाम को फॉलो करेंगे उतना ज्यादा दिमाग से अपंग हो जाते हैं हमारे मोमिन हजरात और मोमिनाएं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं आयशा जी, और मैं सलूट करता हूं आपके उस हिंदू दोस्त को जिन्होंने आपको पिंच किया और उन्होंने आपके दिमाग में चीज डाली हजरत आयशा और रसूलुल्लाह के बारे में। तो आई रियली सलूट टू दैट गाय। और गाइस, यही चीज हम आपको बार बार बोलते हैं, अगर आपको मदीहा जैसी सॉरी प्लीज सॉरी, हाँ ये फरीन फातिमा जी बोल रहे हैं, और तलाक बोलने से तलाक नहीं होता। मैडम आप थोड़ा बाहर निकल के देखें, कितनी औरतें हैं जो बाहर हैं, बेवा हैं, सॉरी बच्चे लेके घूम रही हैं, सड़कों पे अपना गुजारा कर रही हैं, जरा आप उनको तो जाकर देखें। आप 4 दीवारी में आपका शौहर आपको प्यार से ट्रीट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में सारी औरतों को ऐसे रखा जा रहा है। क्या बात, चाहे वो पढ़ी लिखी हो, चाहे वो गंवार हो, उसको वैसे ही ट्रीट करता है जैसे नबी ने ट्रीट किया था। तलाक 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 एंड दूसरी, या फिर उसके साथ भी मन हुआ तो हलाला। SMS और ईमेल पे तलाक हो रहे हैं, और ये बोल रही है बोलने से भी नहीं हो रहा। जितना जुल्म मुस्लिम महिलाओं पर होता है शायद ही उतना किसी और धर्म में होता हो। बहुत जबरदस्त। हमारे नबी ने जो किया था ना उससे 4 कदम आगे है अभी दुनिया, वो कुछ भी कर सकती है।
और एक मुस्लिम मर्द तो कुछ भी कर सकता है। अपनी इबादत करने के बाद भी नबी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर दीन नबी की को कमी और है अल्लाह है ना? को घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप रात रात भर रो, नमाजें पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, रोजे रखो, नफिल पढ़ो, कुछ भी कर लो, घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने अपने पूरे 2 साल तहज्जुद की नमाजें, रोजे, रोना धोना, बहुत सारी चीजें की, लेकिन घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ा, किसी को फर्क नहीं पड़ा। साहिल सर ये जो जितने मुस्लिम जो आके बकचोदी करते हैं ना एक्चुअल में कि नहीं ये है वो है, ये पता है सब भाड़ में चले जाते हैं जब एक्चुअल में कोई परेशान होता है। जब इवन परेशान पता है होता है। आपको, जब एक मुस्लिम लड़की को तलाक दिया जाता है ना, डाइवोर्स दिया जाता है, तो ये जो मर्द हजरात होते हैं ना, ये सबसे पहले यही लोग ट्राई करते हैं उसके ऊपर। ये बेशर्मी है इस्लाम की। 100%। अब वो भी अपने ये लोग, बेशर्मी है। वो भी अपने अपने लोग, लोग, कोई बाहर चाहे से वो नहीं होते, सगा, वो भी हाँ, आपके ब्रदर हो गए, हाँ, चाचा हो आपके आपका, कजिन हो आपके गए, बुआ हाँ, का बेटा हुआ, जीजा, कोई भी हाँ, लोग हो, चचा हो गए, यही लोग, हाँ, मामा के उनको लड़का यही हो गया, लगता यही है, लोग ट्राई करते हैं। बिल्कुल उनको यही लगता 100% है ना आप कि ये सही कह रहे पब्लिक का माल है, अब तो हमारा ही है। हमारे नबी ने तो बोला ना कि ये तो पब्लिक का माल है, आप कुछ भी कर हैं। सकते हो। चलिए ये बहुत अच्छी बात हो गई आज तो। आयशा जी ने तो पूरा समाई बना दिया और पूरी माँ बहन एक कर दी इन्होंने। तो वो सलूट टू यू इसलिए आयशा क्योंकि कोई जी। मुझे जानता नहीं है, और ये आयशा मेरा रियल नेम भी नहीं है। हाँ मुझे पता हाँ है, मुझे ठीक है, पता है ठीक है, जी, जी जी, वो बिल्कुल। तो पता है। ये बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इस्लाम को इसी तरह एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।